साथियों नमस्कार। मैं हूं गाजीपुर जिला न्यायालय पर और आज विधि के एक प्रकांड विद्वान से हमारी मुलाकात हुई है। आप आम दर्शकों के लिए कुछ जानकारियां इनसे हम जानना चाहेंगे। सर, आपका परिचय। एडवोकेट टी एन खरवाल, क्रिमिनल कोर्ट गाजीपुर। सर, हमारे दर्शकों के लिए जो एक मूलभूत समस्या है कि तारीख पे तारीख मिलती है जी, न्यायालयों में, इसका कारण क्या है? लेकिन न्यायालय में तारीख लेने के कई कारण हैं और इस पे लेकर के लगभग बहुत लोगों को समस्याएं होती हैं इस पर। और आप भी सुनते होंगे, समाज में बहुत लोगों को मिथ्या भ्रम है, तो आज दूर कर देते हैं। न्यायालय में डेट लगने के लगभग कारण गिनाएंगे तो 25-30 कारण हैं, लेकिन मैं 10 बता देता हूँ आपको मोटी मोटा, जो लगभग सबको कॉमन याद होगा। पहला क्या है कि इसे वकीलों की अनुपस्थिति। जब न्यायालय में पेशी होता है तो मामला कि वकील साहब का तबीयत सही नहीं है, या वकील साहब आ नहीं पाए हैं, या बारिश हो गई है, या कोई आपातकालीन समस्या आ गई है, तो वकील साहब नहीं आ पाए हैं। पहला ये हो गया। दूसरा क्या होता है, पक्षकारों की अनुपस्थिति। कभी क्या होता है कि पक्षकार नहीं आ पाता है, विपक्ष या पक्ष दोनों में से कोई एक नहीं आता है, तो भी टाइम लग जाता है। अगला है, अगर फाइल गवाही में चल रही है तो गवाह कभी कभी नहीं आ पाते हैं, दुर्भाग्यवश मौसम या अदर समस्याएं हैं जिससे गवाह नहीं आ पाते हैं। अब अगला पॉइंट है फाइल न होना या दस्तावेज न होना। कभी कभी न्यायालय बोलता है कि भाई ये दस्तावेज पेश करना है या ये डॉक्यूमेंट पेश करना है। अब समय पे डॉक्यूमेंट उपस्थित न हो पाना, उपस्थित न होने का कारण क्या है कि हम जो है जब मुआयना करना होता है तो समय से मुआयना का हमको अवसर नहीं मिल पाता है, जिस वजह से ये भी होता है कि हमें अवसर न मिलने के कारण अगर हम मुआयना नहीं कर पाएंगे तो हमें साक्ष्य मिल नहीं पाता है जो न्यायालय में पेश कर पाएँ। अगला है जजों का स्थानांतरण। कभी कभी क्या होता है कि जब होता है कि जज साहब जब मेट में बहस चल रही है तब तक जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया, या जज साहब जो है अभी कार्रवाई स्टार्ट किए हैं किसी फाइल में, तब तक जज साहब का ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा ही मामला होता है। तो मामला कभी कभी होता है 2-4 महीने देर कोर्ट खाली चला जाता है, साहब नहीं होते हैं, तो एक ये भी मामला है डेट लगने का, जैसा कि हम लोग फेस करते हैं। कुछ मामलों में क्या होता है, अधिवक्ताओं की संख्या ज़्यादा होती है, क्लाइंट ज़्यादा हों, अधिवक्ता भी ज़्यादा होंगे, तो कुछ अगर नहीं आ पाते तो कभी कोई चार्ज नहीं बन पाता है, उस समय भी डेट लग जाता है। और अगला है बहस या जिरह की तैयारी। कभी कभी क्या होता है, एफटीसी कोर्ट में जज साहब जो होते हैं बहस या जिरह करने के लिए बाध्य करते हैं अधिवक्ताओं को, लेकिन वकील साहब क्या होते हैं कि बहस करने के तैयार नहीं पाते हैं। वो जो है तो बोलते हैं कि सर हम तैयार नहीं हैं, अभी हमारी फाइल पूरी नहीं हो पाई है, तो उसमें भी डेट लग जाता है। और कभी कभी क्या होता है, कोर्ट जो होता है सरकारी गवाह को नोटिस भेजता है हाजिर होने के लिए, जैसे सिपाही हो गए, दरोगा जी हो गए, सीओ साहब हो गए, तो समय से सीओ साहब उपस्थित नहीं होते क्योंकि सीओ साहब का भी ट्रांसफ़र होता है, पूरे यूपी में होता रहता है, तो कब यहाँ रहेंगे कब कहाँ रहेंगे, ये भी एक कारण है। फिर अगला है, कभी कभी पक्ष विपक्ष समझौता की मांग करता है, कैसा है कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए, कंप्रोमाइज़ में भी डेट लग जाते हैं। तो इस प्रकार से अनेकों कारण हैं डेट लगने के न्यायालय में। तो कारण जितना गिनाए उतना ही कम है, इसलिए डेट से न घबराएं, न्याय मिलेगा, थोड़ा सा लेट मिलेगा। धन्यवाद आप सभी को। आप लोग सुन रहे थे विधि के विद्वान को कि आखिर न्यायालयों में तारीख पर तारीख क्यों लगती है।